नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद दिनेश में। तो जैसे कि दोस्तों हमने कुछ इतिहास की जो हम लोग सीरीज चला रहे थे उसमें हमने 3 वीडियो की बात करी थी और आखिरी जो टॉपिक हमने पढ़ा था ताम्रपाषाण काल। दोस्तों ताम्रपाषाण काल के बाद जो अगला हमें टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता को आप अन्य नामों से भी जानते होंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, इस तरह के। और इसके समय की अगर हम बात करें तो कुछ इतिहासकार इसे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, जो कि सर्वमान्य काल माना जाता है, कहा जाता है। लेकिन अन्यथा कुछ किताबों में आपको 2350 से 1750 या 2500 से 1500 ईसा पूर्व भी मिलेगा। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। चूंकि उस समय का जो जीवन था, अगर हम ताम्रपाषाण काल या पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल की बात करें तो ग्रामीण हुआ करता था और जो मानव था वो अपना जीवन यापन पशुपालन, हमने देखा था पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगे। तो जब पशुपालन किया करता था तो पशुपालन जब किया करता था तो जो मानव था वो कबीलों के रूप में रहा करता था, यानी कि पशुपालन करते करते वो एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जाया करता था। क्योंकि जब उनका धीरे धीरे मध्य एशिया से एक नदी थी, जिस नदी का नाम था सिंधु नदी, के आसपास एक सभ्यता विकसित हुई। क्योंकि सभ्यता का विकास सिंधु नदी के आसपास हुआ, इसीलिए सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। दोस्तों अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो हम इसमें बहुत सारे शहरों की बात करेंगे जो प्रमुख नगर हैं। इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में पहला खोजा गया नगर जो था हमारा वो हड़प्पा था। दोस्तों मैंने जैसा कि अभी कहा कि सिंधु नदी के आसपास के कारण सैंधव सभ्यता के नाम से जाना गया, जबकि अर्ध प्रधान या व्यापार प्रधान के नाम पर सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया गया। क्योंकि यहाँ के लोग व्यापार में बहुत भरोसा किया करते थे और व्यापार ज्यादा करते थे, तो इसी कारण से हमने क्या कहा, व्यापार। यह सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, देखिए दोस्तों तीन देशों में ये सभ्यता पनपी थी और इन 3 सभ्यता में इसमें 2600 से ज्यादा पुरास्थलों की खुदाई हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि खुदाई का काम करता था पुरातत्व विभाग, और पुरातत्व विभाग के जनक भारत में कहे जाते हैं हमारे अलेक्जेंडर कलिंगम। तो दोस्तों इनमें से प्रमुख 7 बस्तियां ऐसी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3 हमारी पाकिस्तान में है और 4 भारत में। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा, इसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, मेहरगढ़ इत्यादि। वहीं भारत में जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है लोथल, कालीबंगा, रोपड़ इत्यादि इत्यादि। अगर हम बात करें एक एक करके इन सभ्यताओं की, तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना होगा ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से लेकर कहां तक था। तो देखते हैं दोस्तों, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, सिंधु घाटी अगर हम सभ्यता के विस्तार की बात करें तो उत्तर में ये जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, वहीं पूर्व में आलमगीर हमारे मेरठ उत्तर प्रदेश से लेकर ये बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है तक फैली है। अगर हम इसकी पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये 1400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। तो अगर प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहां से शुरू है, तो मांडा, दक्षिण में कहां से है, दैमाबाद, पूर्व में आलमगीर मेरठ और पश्चिम में तो सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। चलिए दोस्तों अब हम इसमें एक एक करके इसके नगरों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हड़प्पा शहर की, क्योंकि ये सबसे पुराना नगर है और यहाँ से 2 से 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो यह विश्व का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है और इस नगर की खुदाई जॉन मार्शल, मैंने जिसने लास्ट वीडियो में बताया था, जिन लोगों ने भी देखी होगी, कि पुरातत्व विभाग का दोबारा से पुनर्गठन हुआ था। जॉन मार्शल जो कि महानिदेशक बनाए गए थे, इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921, दोस्तों ये तारीख याद रखिएगा,
1921 में इसकी खोज की गई। यह नगर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के रावी नदी में स्थित है। अगर जिले की बात करें तो ये, अगर हम नदियों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में 5 नदियां आपको और मिलने को मिलेगी। वितस्ता, जिनके प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है झेलम, आस्किनी, चिनाब, पदुषणी, रबड़, पिपाशा, व्यास और सतुड़ी, सतलज। तो ये इनके नदियों के नाम है। कभी कभी पेपर में इनके प्राचीन और आधुनिक नामों का मिलान करने के लिए आ जाता है, तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा इनके प्राचीन और आधुनिक नाम। अगर हम हड़प्पा शहर की बात करें तो यह नगर इतिहास में ताबूत, आपने देखा होगा, जो कि ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में प्रचलित है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसको एक लकड़ी के काट के बक्से में रखा जाता है, उसी को कहते हैं ताबूत, के लिए प्रसिद्ध है। यहां से हमें प्रसादन मंसूजा, जिसे आप कह सकते हैं आधुनिक जमाने में, जिसे हम ब्यूटी पार्लर या कॉस्मेटिक बॉक्स कह सकते हैं, जिसमें महिलाएं जो है अपना सामान रखती हैं सुंदरता के लिए, यहीं से मिसिस का साक्ष्य मिला है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, इससे लिपस्टिक का साक्ष्य नहीं मिला है। पूरा कॉस्मेटिक बॉक्स है, लेकिन लिपस्टिक का साक्ष्य हमें मिलेगा चंद हूदड़ों में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहीं पर हमें मोहर पर, यहां पर एक मोहर मिली है जिस पर गरुड़ पक्षी का चित्र अंकन किया गया है, यानी गरुड़ पक्षी का चित्र बना हुआ है। इस तरह की मोहर कहां से प्राप्त है, तो आप देखेंगे हड़प्पा। वहीं हम अगले शहर पे आते हैं, मोहनजोदड़ो। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, आपको ध्यान होगा यूपी पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो आप बताएंगे मृतकों का टीला। यह विश्व का दूसरा नगर है जिसकी खुदाई 1922, ठीक 1 वर्ष के बाद रखाल दास बनर्जी, जिन्हें आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा की गई। और यह नगर भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहीं पर अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो सबसे बड़े बड़े अन्नागार जहां पर अन्न रखते थे, यहीं से इसका पता लगा कि हमें यहाँ का जो मानव था वो खाद्य संग्राहक नहीं होता था, वो अब चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन ये हम प्राचीन बात के काल की बात करें, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो उस समय का जो व्यक्ति था वो खाद्य संग्राहक होता था, मतलब शिकार करता था, खाता था, पेट भरता था, अगले समय की चिंता नहीं। लेकिन यहाँ का जो व्यक्ति था, वर्तमान की तरह जैसे हम अपने घरों में चावल, दाल और नमक इत्यादि को भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं, इसी तरह से यहाँ का व्यक्ति भी अन्नागार यानी कि अनाज को इकट्ठा रखता था। यहीं से प्राप्त हुआ है बृहद स्नानागार यानी कि बड़े स्नानागार। ये बहुत बार पूछा गया है। कांसे की बनी नित्यांगना। अब देखिए दोस्तों, हमने ताम्र पाषाण काल में बात करी थी कि खोज हुई थी किसकी, तांबे की। इस काल में हमें खोज हुई है कांसे की, इसी कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। पशुपति शिव की मोहर, सबसे पुराना शैव धर्म जो है वो पशुपति के से ही पता लगता है। मातृ देवी की पूजा करते थे लोग। मृतकों का टीला, जैसा कि अभी मैंने बताया था, आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ किसी भी प्रकार के कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। कुछ किताबें दोस्तों लिखती हैं कि R37 कब्रिस्तान का साक्ष्य यहाँ से मिला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस समय तक और वैदिक काल तक, वैदिक काल भी आधा हिस्सा, ऋग वैदिक काल तक हम उन्हीं को देवता मानते थे जिनसे हम सीधे सीधे परिचित थे। जैसे बैल खेती करवा रहा है तो देवता, आग जल जाओगे देवता, नदी पानी दे रही है बाढ़ ला देगी देवता। तो इस तरह के ही देवता हुआ कर। चलिए हम पाकिस्तान के तीसरे नगर की बात करते हैं, चंदहूदड़ो की। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के ही बाएं किनारे पर स्थित है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की किलेबंदी की साक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो किलाबंदी के साक्ष्य नहीं है, इसका मतलब है ये नागरिक सभ्यता का पार्ट नहीं था। अगर हम बात करें लिपस्टिक का, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, यूपी SSSC ने बार बार पूछा है, लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला है, तो चंदहूदड़ो या पक्की ईंटों का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ है, चंदहूदड़ो। नालियों के साक्ष्य तथा फन्नीदार ईंटों का साक्ष्य भी यहीं से मिला है।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जैसा नगरीय सभ्यता है, यहाँ से अगर प्रश्न आए कि इस समय के जो दरवाजे थे घर के वो कैसे खुलते थे, तो आप वर्तमान से तुलना कर दीजिए। वर्तमान में भी बाहर की ओर अंदर की ओर खुलते हैं, तो उस समय भी खुलते थे। सड़कें चौराहे पर काटती थी, नदियां सड़कों के किनारे होती थी, इत्यादि। तो दोस्तों आज हमने बात करी 3 नगरों की, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो। हम एक एक करके कल आगे के नगरों की बात करेंगे। और दोस्तों इसके बाद में जब हम आपको, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, थ्योरी के लिए आपको लिखनी है, लेकिन जो प्रैक्टिकली चीजें हैं वो जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा फिर आपको बोर्ड के द्वारा इसकी सारी जानकारी आपको प्राप्त कराऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।